9th क्लास के चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जबकि हमें सिर्फ √5 और √10 की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर √80 है, √40 है, √20 भी है, लेकिन इन सब की वैल्यूज गिवन नहीं है। तब हम इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से 20, 40 और 80 इनसे जो भी हम रूट से बाहर ला सकते हैं उसे ले आएंगे। अब जैसे √20 है, √20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और इस तरह से 2√5 बन गया। इसी तरह √40 को हम लिख सकते हैं और अब यहां से सिर्फ 2 बाहर आएगा, √10 बाहर नहीं आ पाएगा। √80 के केस में भी हम जानते हैं 16 इंटू 5 होता है, तो 4√5 हो जाएगा। आप चाहे तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें से 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा, √5 रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये क्या बना। 15 √10 प्लस √20 से हम 2√5 लिख पा रहे हैं। 20 की जगह हमने 2√5 लिख दिया है। 40 की जगह हम 2√10 लिखेंगे, √5 एज इट इज, और 80 की जगह हम लिखेंगे 4√5। अब हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ √5 और √10 है, तो लाइक टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगी। ये दोनों लाइक हैं और ये तीनों लाइक हैं। अगर हम √10 में ट्वाइस √10 करेंगे तो हमारे पास थ्राइस √10 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास थ्राइस √10 आ गया और हमारे पास 2√5 है, नेगेटिव √5 है एंड माइनस 4√5 है। तो 2√5 माइनस √5 एंड माइनस 4√5। आप यहाँ से √5 को कॉमन ले सकते हैं। 2 माइनस 1 माइनस 4, √5 क्या बन गया, -3। सो -3 √5 बन गया ये। अगर आपको अभी भी इन तीनों की कैलकुलेशन को समझने में दिक्कत है तो आप इसे ऐसे समझ के कर सकते हैं। अगर ये √5 ना होके x होता तो आप क्या करते, तब ये -3x आता। ये x क्या है, √5 है। सो आप ऐसे भी समझ के कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3√10 के साथ -3√5 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसे रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन में रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइजेशन के लिए हम इसके ऑपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 15 टाइम्स √10 प्लस √5 और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होती है a² माइनस b², यानी ये 3 तो बाहर ही रहेगा ब्रैकेट से, और √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 √10 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3। अब √10 का स्क्वायर क्या होता है, 10, और √5 का स्क्वायर होता है 5। सो 10 माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा 5 और इस तरह से ये बन गया 15 और ये भी कट गया। सो हमारे पास √10 प्लस √5 आ गया। यहाँ पर हम √10 की वैल्यू डाल देंगे अब 3.162 और √5 की वैल्यू यहाँ से 2.236 और ये आंसर दे देगा 5.398। दिस इज द आंसर।